दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा एक क्वेश्चन छूट गया था क्लास 10 का चैप्टर 15.1 का 22 का सेकंड क्वेश्चन था। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 परिणाम इतना है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो देखिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिए तो कुल परिणाम तो 36 है, वो बता रहे भाई साहब 11 है, तो वो विद्यार्थी तो सही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यह संभव परिणाम नहीं है। संभव परिणाम की संख्या कितनी है? बोलिए कितनी है? 36 है। तो क्या लिख सकते हैं? इसीलिए यह तर्क गलत है। कारण भी दे दिए, क्योंकि 36 है, परिणाम 36 है, और वो भाई साहब बता रहे हैं कि 11 है, क्योंकि नीचे में 11 आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या क्वेश्चन कहता है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। मान लीजिए आपके पास सिक्का होगा, तो 1 बार उछाले, 2 बार उछाले, 3 बार उछाले, ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात चित्त या तीन, देखिए, तीन सिक्का उछालेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये भाई साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि तीनों परिणाम समान हो, हनीफ खेल जीत जाएगा। अगर यही दोनों कंडीशन होगा तो हनीफ जीतेगा, विन। इसके अलावा कोई और कंडीशन होगा तो लॉस हो जाएगा, तो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो हम लोग कुल परिणाम लिख लेंगे पहले। कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तीनों हेड पे शुरू करते हैं, बेचारा को जीतने देते हैं। हेड हेड हेड, ठीक है। फिर अगर हेड टेल टेल आया, एक में हेड आया, 2 में टेल आया। फिर अगर हेड टेल हेड आया, फिर अगर टेल हेड टेल आया, फिर अगर टेल टेल हेड आया, फिर टेल 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 आया, फिर हेड हेड टेल आया, फिर टेल हेड हेड आया। कितने हो गए? 5 6 7 8 हो गए ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? एच क्या है? हेड। टी क्या है? टेल। हेड, यहाँ से आप दे सकते हैं कि चित या पट, मतलब हेड या टेल। सिक्के को उछालने पे 2 ही संख्या आ सकती है, या तो हेड, 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो टेल, ठीक है। और यहाँ पे 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, इसलिए 3 3 परिणाम लिखे गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि खेल में हार जाने की क्या प्रायिकता होगी? भाई अगर ये दोनों आ गया, ये और ये आएगा, तो वो जीतेगा, वरना हार जाएगा। तो इसीलिए हनीफ के, बेचारे को हरा दिया आप लोग, हनीफ के हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 चित या 3 पट न आने की संख्या। आप इसको घटा के भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कुल संख्या। 3 चित या 3 पट, 3 चित या 3 पट न आए तो टोटल कितना? 8। 3 चित 3 पट नहीं आए तो 8 में से 2 हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो आप 3 चित या 3 पट नहीं आने की संख्या 6, कुल टोटल 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 3/4। अगर आप इसको दूसरे हिसाब से देखना चाहते हो तो दे सकते हैं। हनीफ मान लीजिए खेल जीत जाता है, पी बराबर खेल जीत जाता है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो भाई साहब के पास या तो हेड आए होंगे तीनों, या तो टेल आए होंगे। 2 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा? 1/4। अब हमको बोल रहा था यहाँ हनीफ हार जाते हैं, तो पी ई नॉट निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग को क्वेश्चन पता है, पी ई जोड़ पी ई नॉट क्या होता है? 1। पी ई हमको मालूम है, पी ई नॉट नहीं मालूम है, निकालना है, तो पी ई नॉट निकाल लेंगे। 1 - 1/4, इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, 3/4 आ जाएगा आंसर। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। देखिए, पिछले बार हम लोग 3 बार यहाँ वहाँ पे पिछला याद कीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें फेंके थे 2 बार। इसकी क्या प्रायिकता होगी? 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अगर ये देख लीजिए तो यहाँ पे देखिए 5 किसी बार नहीं आएंगी, तो
हम लोग देख लेते हैं 5 कितनी बार आएगी, ये आसान होगा। कितनी बार आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और होगी 11। ठीक है, 6 इस लाइन में, 5 इस लाइन में। ठीक है, 11 बार आएंगी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, किसी भी बार 5 नहीं आएंगे। तो पहले कुल निकाल लेते हैं, कुल 5 आने की संख्या। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, चलिए हम लिख भी देते हैं। 1 5 आएगा, 2 5 आएगा, 3 5 आएगा, 4 5 आएगा, 5 5 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें। 6 1 आएगा, ये सॉरी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अब देखिए 5 5 आ गया। अब हम लोग 5 6 तो नहीं लिखे, 5 6 लिखे हुए हैं कहीं पे? नहीं लिखे, तो 5 6 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आया। तो 5 आने की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। 5 नहीं, यहाँ देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, एक होगा 6 5, एक होगा 5 6, क्योंकि 5 5 एक ही बार आएगा। 5 नहीं आने की संख्या क्या होगी? तो भाई साहब हम लोग के पास टोटल कितने हैं? यहाँ से देखिए टोटल कितने थे? 36। 5 जिसमें आए हैं कितने? 11। तो घटा लीजिएगा तो इसमें से क्या बचेगा? 25। तो हम लोग को बता रहा 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी? 5 नहीं आने की प्रायिकता। 5 नहीं आने की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या। 5 नहीं आने की संख्या कितनी है? तो हम लोगों ने अभी देख लिया 25। कुल संख्या कितनी है? 36। तो P1 कितना आ गया? 25/36। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए कम से कम एक बार आएगा, बट एक जगह पे 2 बार आ गया, 5 और 5। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 5 कम से कम तो एक बार आ रहा है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल 5 आने की प्रायिकता, एक बार तो आएगा भाई, डिवाइडेड बाय कुल संख्या। कुल 5 आने की प्रायिकता क्या है? हम लोगों ने अभी अभी देखा था 11। अब कुल संख्या कितनी है? 36। तो P2 क्या होगा? 11/36। अगर आप इस विधि से हिसाब से देखना चाहते हैं तो हम लोगों के 5 नहीं आने की प्रायिकता निकाल लिए, P(E0) निकाल लिए, क्या? 25/36। P नहीं मालूम, मान लीजिए निकालना है, तो PE जोड़ PE0 क्या होता है बताइए? 1। तो PE नहीं पता है, PE0 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 25/36। 36 में से 25 घटाइएगा तो क्या आएगा? 11/36। मेथड 2 से भी निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? ये सत्य असत्य वाला है, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, पहले 2 सिक्के को उछालिए तो क्या क्या आ सकता है? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, बस यही 4 आ सकते हैं ना। तो इसमें 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। अब यहाँ देखिए, 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है। तो 2 चित्त 2 चित्त, 2 टेल या 2 पट 2 हेड। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे हिसाब से? कितने बार 2 चित्त आए हैं? तो एक बार। टोटल संख्या कितनी है? 4, 1/4। 2 पट
आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई साहब? कितने पट आए हैं? दो चीज ये हो गए, कितने पट आए हैं? दो। ई कितने पट आए हैं? एक। कितने टोटल हैं? चार। 1/4। अब ये बता रहे हैं कि प्रत्येक की परिणाम प्रायिकता 1/3 है। 1/3 असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता क्या है? अभी अभी दिखा ना, प्रायिकता क्या है? 1/4 है। तो ये तो असत्य हो गया, सत्य असत्य में ये असत्य हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने का प्रायिकता 1/2 है। ये उम्मीद तो सही हो सकता है, बट हम देख सकते हैं इसको। कुल कितने होंगे? पासे को फेंकने के बाद कुल कितने आएंगे? लूडो चक्का में 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखते हैं, इसमें दो संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या है एक सम संख्या है। विषम कौन कौन हो गए? पिछले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं एक बार। 1 3 5। सम कौन कौन से हो गए? 2 4 6। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल विषम डिवाइडेड बाय कुल संख्या। कुल विषम संख्या कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाई 6 1/2। हम बोले था ना ये सही होगा, 1/2 या सत्य है। कथन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।